करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को बिहार के दौरे पर रहे। बिहार के पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। बिहार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पाठशाला लगाई, जिसमें विधायकों और एमएलसी पहुंचे। बिरला ने सभी को प्रभावी बनाने के गुर सिखाए और कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। रीट लीक्स पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। पूनिया ने कहा है कि रीट लीक्स मामले में प्रदेश की सरकार सीबीआई को जांच देने से आखिरकार क्यों बच रही है। रीट पेपर लीक मामले में सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार रीट केस में मगरमच्छों को बचा रही है। सरकार मामले की जांच सीबीआई को से आखिरकार क्यों नहीं कराना चाहती। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं पूनिया के इस बयान को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि माहौल बनाओ, आरोप लगाओ, टास्क पर बीजेपी है और साथ ही साथ ये पूछा कि एसओजी पर बीजेपी को आखिरकार भरोसा क्यों नहीं। बीकानेर के दौरे पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रीट प्रकरण को लेकर के प्रदेश की सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही रीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश भर में 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत करने को सहमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक अहम बैठक में यह सहमति दी। चिकित्सा मंत्री ने यह बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने की वजह से यह सहमति दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को नागौर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिलान्यास के दौरान कांग्रेस के आवासीय प्रशिक्षण शिविर को भी उन्होंने संबोधित किया। इस प्रशिक्षण शिविर में डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया। 23 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है। जलदाय विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी सीएम अशोक गहलोत से इस बजट में कर्मचारी हित में लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जिंदगी की जंग हार गई दी दीवाना की निर्भया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता ने तोड़ा दम। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। श्रीगंगानगर के सदर थाना इलाके के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जनसेवा अस्पताल पर आज नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बूंदी जिले के तालेड़ा में गुरुवार सुबह भूरिया बावड़ी नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। पाली में मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम को लेकर के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुमेरपुर कस्बे में घी की दुकान पर शुभम ब्रांड का 860 किलो घी सीज किया गया। कोटा में नयापुरा सब्जी मंडी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। झुंझुनू में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहर के वार्ड संख्या 30 बंदूकिया मोहल्ला में एक व्यक्ति ने अपने मकान के पास से खाली पड़ी सार्वजनिक चौक की जगह पर कमरा बनाकर के अतिक्रमण कर लिया था, जिसे तोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक युवक को 124 ग्राम अफीम और 545 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। अजमेर में आईबी और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्त में आए 3 संदिग्ध युवक सुरक्षा एजेंसी के रडार पर थे आरोपी। बांसवाड़ा में विवाहिता की आत्महत्या के बाद ससुराल और पीहर पक्ष के बीच विवाद हो गया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। झालावाड़ में एक गांव में बिजली की डीपी को लेकर के 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। इस झड़प में 4 व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने के समाचार हैं। पाली में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। सामाजिक पंचों ने एक बुजुर्ग पर 25 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया था। डूंगरपुर में महिला यात्री के बैग से सोने चांदी के जेवर और कुछ नकदी चोरी हो गई और पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।
झालावाड़ में पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से मुक्त करवा लिया है। पीड़ित के परिवार से बदमाशों ने 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा के मर्डर के मामले को लेकर के एक और कोचिंग संस्था ने गुरुवार को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा आरोपी पर की है। 3 अन्य संस्थाएं 1,21,000 रुपए देंगी। आरोपी पर 4,31,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लल्लू उर्फ AK-47 गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस समेत एक बुलेट बाइक भी बरामद की है। पिछले दिनों वैर थाना इलाके में क्रेशर प्लांट पर ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर के ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पूछताछ में इसे कबूल किया है। करौली के हिंडौन नई मंडी थाना इलाके के चंदीला गांव के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूटी के आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं महिला समेत 3 लोग घायल हुए। धौलपुर के शहर कोतवाली थाना इलाके में बुधवार गुरुवार की रात को तगावली फाटक पर एक कपड़ा व्यवसायी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पोखरण में निजी विद्यालय की बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हुई, वहीं 30 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बच्चों का इलाज जारी है। बाड़मेर में टांके में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। प्रतापगढ़ के सड़क हादसे में कुचले गए दोनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। दोनों में रिश्ता चाचा भतीजा का था। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। कोटा नगर निगम दक्षिण में जमकर हंगामा, बजट पर बोलने से रोकने पर भड़के बीजेपी पार्षदों का धरना। मेयर को अपशब्द बोलने पर कांग्रेसी पार्षदों ने भी खोला मोर्चा। कलौरी में नगर परिषद के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें आयुक्त को हटाने की मांग की गई। कोटा में व्यापार महासंघ की ओर से शुक्रवार को कोटा बंद का ऐलान किया गया। स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारी और आम लोग नाराज हैं। धौलपुर में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने BSc की परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय और निजी कमला महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य को परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में सेशन कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम कर दिया। पिछले 2 दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में 3 वकीलों के साथ मारपीट की घटना हुई। इस घटना के खिलाफ वकील प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। करीब 40 मिनट तक सेशन कोर्ट के बाहर जिला कलेक्ट्रेट सर्किट तक जाम लगाया वकीलों ने और काफी हंगामा किया। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन आज पंजाब के अबोहर से दिल्ली जाते वक्त कुछ देर के लिए श्रीगंगानगर के लालगढ़ हवाई पट्टी पर रुके। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा समेत अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का स्वागत किया। कोटा के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से सीवी गार्डन से स्टेडियम तक यूनिटी मार्च निकाला गया। इस दौरान नयापुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभागार में प्रधान हजारीराम मील की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन को और नहरबंदी को लेकर के एक बैठक हुई। इस बैठक में उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी समेत PHED विभाग और ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के अंदर भी कई कार्मिक लंबे समय से डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, जिन्हें वापस मूल विभाग में भेजने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। धौलपुर में मजनुओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की महिला कमांडो टीम ने कमर कस ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की है। सिरोही में गुरुवार को श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के कार्यक्रम के दौरान कई मजदूरों को पार्षद सुंदर की ओर से प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा था, लेकिन गरीब मजदूरों के साथ हो रही इस व्यवहार की वजह से मानवता शर्मसार हो गई। बांसवाड़ा में सर्किट हाउस में TAD मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें मंत्री ने बिजली सिंचाई सड़क के मुद्दे पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। राजसमंद में कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत युवा अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर के संभागीय आयुक्त डूंगरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। तो दौसा में जिला कलेक्टर ने गेहूं और बाजरा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है। तकनीकी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से महत्वपूर्ण फैसला किया गया।
सरहदी जिले बाड़मेर में मौसम के बदलते रुख से जीरे की खराब फसल हुई है और इससे परेशान होकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सिरोही में श्रम विभाग के सैकड़ों मजदूरों की भीड़ लग गई। सरकारी योजनाओं से वंचित मजदूर श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई से मुलाकात करने के लिए श्रम विभाग पहुंचे। 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए गुरुवार को स्कूली बच्चों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर को अपने शहीद जवान देवेंद्र गुर्जर के पार्थिव देह का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के बौदीपोरा की बलवान पोस्ट पर देवेंद्र भारतीय सेना में ड्यूटी पर तैनात थे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से जवान की मौत हो गई और इससे में मौसम बेहद खराब होने की वजह से पार्थिव देह को अभी भरतपुर नहीं लाया जा सका है। बारबाड़ के किसानों का दल राजसमंद कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा। किसानों के दल ने सब्जी और फलों के उद्यान देखने के बाद कृषि विभाग विज्ञान केंद्र में आधुनिक तकनीक को भी देखा। करौली के पशु मेले में ऊंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अव्वल रहे 3 ऊंटों को पुरस्कार दिए गए। कोटा नगर निगम दक्षिण का 2022-23 का बजट पेश किया गया। बजट प्राप्त हुआ, लेकिन इस दौरान सदन में पूर्ण हंगामा बरपा। हंगामे का मुख्य कारण था बीजेपी पार्षद गोपाल मंडा की ओर से किया गया विवादित प्रदर्शन। जयपुर के जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 में निजी खातेदारी के करीब 7 बीघा भूमि पर बनी 2 अवैध आवासीय कॉलोनी में तोड़फोड़ की है और साथ ही दस्ते ने पार्क की और आम रास्ते की जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बूंदी जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की और 4 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। प्रसूता और नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। टोंक जिले में रीट लीग सुसाइड मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को नियारा उपखंड से दस्तयाब किया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी मानते हुए 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये अर्थदंड का फैसला भी किया है। भीलवाड़ा में पुलिस ने फाइनेंस कलेक्शन कर्मचारी से लूट के मामले को लेकर खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और अब बात करेंगे शादियों के